अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने घर की सिंपल मैकरोनी रेसिपी जो कि मैं डेली रूटीन पे खाती हूँ, वो भी छुप के सबके से। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 बड़े टमाटर ले लेने हैं, साथ में एक हरी मिर्च ले लेनी है, थूम ले लेना है, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको हमने मिक्सी ग्राइंडर में डाल लिया। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा मिक्सी ग्राइंडर थोड़ा सा पुराना है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। मैं इसे ग्राइंड कर रही थी बगैर हाथ रखे, तो ये बार बार नीचे से हिल रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो अभी इसको ग्राइंड करके आते हैं। तो जी ये ग्राइंड हो गया। इसमें अभी भी थोड़े बहुत ना चंक्स थे, तो मैंने इसको दोबारा से रीग्राइंड किया था। तो आगे जी हम लोग आ जाते हैं अपने चिकन स्ट्रिप्स पे। इसको मैंने लाइट मसाला लगाया था, सिंपल नमक मिर्च हल्दी, साथ में फ्राइज़ मसाला, और साथ में कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिंपल चीज़ें ऐड की थी। और फ्राई करने के लिए मैंने पानी डाला था, थोड़ा सा घी डाला, और ऊपर से ना मतलब चिकन स्ट्रिप्स मैंने रख दी। और इसको थोड़ा सा ना सॉफ्ट बनाने के लिए ना मैंने इसके ऊपर एक छन्ना रख दिया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ना हार्ड चिकन खाया नहीं जाता। जैसे लाइक लोग खाते हैं ना क्रिस्पी क्रिस्पी, मुझसे नहीं वो खाया जाता भाई। तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन अभी भी इसमें नज़र आ रहा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, कोई और आ ना जाए तो फिर हिस्से पड़ जाते हैं भाई घर में हमारे, तो अगर कोई एक चीज़ बन रही हो तो जी यहाँ पर मैंने देखा कि लो जी टमाटर तो वैसे के वैसे ही हैं बीच में से, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं ना इसको नाइफ़ की मदद से ना कट कर लेती हूँ अच्छे से, यानी कि बारीक बारीक काट लूँगी तो कोई इशू नहीं होगा बीच में। वैसे भी इसने पक के नरम ही हो जाना। तो ये देखें मैंने इसको कट कर लिया, और कट करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, कट कर लिया है मैंने इसको। तो जी आप भी इसी तरह कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे हुआ यूँ है कि मेरा भाई अपने लिए लेकर आया था नान, और इसने कहा कि भाई चिकन का पीस फ्राई कर लिए तो मेरा हिस्सा बनता है। तो फिर मैंने चिकन की एक बड़ा वाला स्ट्रिप उसको निकाल के दे दिया, और ये छोटे वाला अपने पास रख लिया। तो मेरा चिकन बिल्कुल हो चुका हुआ था, फ्राई था, बिल्कुल गला हुआ था अंदर से। तो आपने ना इसी फ्राई पैन में जो मसाला आपने बनाया था ना, वो मसाला आपने इसके अंदर ऐड कर देना, जो पेस्ट वगैरह बनाई थी, और इसको यहाँ पर अच्छा मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना। उतनी देर में आपने पता है क्या करना, और आपने उतनी देर में इसकी सॉस रेडी कर लेनी है। आपने साथ में ना मैकरोनी बॉईल करके साइड पे रख लेनी है, और ये मुझे नहीं लगा कि इसको शूट करने की ज़रूरत है मैकरोनी बॉईल को करने की। तो यहाँ पर मैं इसकी सॉस रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले फ्राइज़ मसाला, उसके बाद कलवंजी, थोड़े से कलर के लिए हल्दी जो मैं ऐड करती हूँ, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसका कलर बहुत नाइस आता है। तो साथ ही में हमने इसमें ऐड करना सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर। तो जो चिली सॉस और विनीगर वगैरह है ना, ये मेरी मम्मा लोकल बाज़ार से लाई थी, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। जब यानी कि हमारे पास बड़ी बोटल्स पड़ी हुई थी शंग्रीला के, पर वो ख़त्म हो गई। तो मैं सफाई कर रही थी अपने कैबिनेट की, तो पता चला कि भाई ये 3 पीछे पड़ी हुई हैं, तो हमने ये यूज़ करना शुरू कर दिया। अब 1 महीने से ऊपर हो गया हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर तो मैं ही यूज़ करती हूँ, भाई तो नहीं यूज़ करता, तो इसलिए मेरा गुजारा हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह चीज़ें छुपा छुपा के रखा करो, ताकि बाद में आपको बेनिफिट दें। हाल मेरा चेक करें, आजकल मैं कर रही हूँ ऑनलाइन काम, और इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं लोगों से तरले मार मार के पैसे ले रही हूँ। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं और ये यहाँ पे गाइस मैंने काली मिर्च डालना भूल गई, तो आप प्लीज़ मत भूलिएगा। अब आप ये काली मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दे, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। तो जी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और मैं पागलों की तरह कभी इस वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ तो कभी इस वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा काम आया हुआ है, अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब की कल वाली वीडियो को सर्च कीजिए, और उसमें टोटल डिटेल और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। आप भी वहाँ पर पैसे लगाए और अच्छे पैसे कमाएँ, क्योंकि मैं भी कमा रही थी, तो मेरे लिए भी शुक्र है, आसानी है मेरे लिए। पर मैं क्या करती हूँ, मैं खाने पीने वाली चीज़ों पे सारे पैसे उड़ा देती हूँ, और जब कोई अच्छी ऐप आती है जहाँ पे इन्वेस्ट करके इंसान पैसे कमा सकता है, तो वहाँ पे मैं क्या बेवकूफ़ी करती हूँ जी, कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने ये वाला खाने वाली चीज़ पे लगा दी है, मैंने परफ्यूम बाई कर लिए, मैंने शूज़ बाई कर लिए, तो बड़ा इशू होता है। अब भी मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, पर ना अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ, इंशाल्लाह कुछ अच्छा होगा तो फिर। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से ना, आपने अच्छे तरीके से टमाटो के पेस्ट को इस तरीके से पकाना कि ऑयल उसके ऊपर आ जाए और वो अच्छे तरीके से पक जाए। और फिर मैं इसके अंदर जो सॉस मैंने रेडी की थी, वो सॉस मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, और मैं सारी ही सॉस इसके अंदर निचोड़ दूँगी कंजूसों की तरह। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे मैंने सॉस रेडी की वैसे ही रेडी करें। और इसके अलावा जो लोकल बाज़ार से मसाले वगैरह मिलते हैं ना, तो वो भी मज़ेदार होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा महंगा ही ख़रीदो तो ठीक है, नहीं तो भाई आप तो खाना खा ही नहीं सकते। तो ये बहुत इशू आजकल हुआ है, हर कोई बस अच्छी क्वालिटी चीज़ बनाने में लगा हुआ। मुझे समझ नहीं आती, जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ है उस पर कोई फोकस ही नहीं करता
कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम खा रहे हैं वो बेहतरीन है, अल्लाह जो अता कर रहा है वो बेहतरीन है। तो यहाँ पर मैंने मैकरोनी बॉईल करके स्ट्रेन करके रख ली हुई थी। अब मैं इसके अंदर मैकरोनी ऐड करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह चिकन के साथ मज़े करेंगे। ऑनेस्टली अगर मैं सच बात कहूँ तो आजकल लोगों के साथ इतने ज़्यादा स्कैम हो गए कि कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मगर मेरे पास जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ उन लोगों को डेली अर्निंग होती है और मेरे साथ इशू ये रहता है कि मेरे पास अक्सर पैसे नहीं होते तो मैं नहीं लगाती। लेकिन मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल देती हूँ इसलिए ताकि लोगों की मदद हो सके। अब जो न्यू वेबसाइट आई है उसके ऊपर काम बिल्कुल वैलिड है और एक नंबर काम है, आप उसको जाके देखें और वो काम ज़रूर कीजिएगा। और जी मैंने अपने मैकरोनी को डाल लिया है अपने फेवरेट वाले बाउल में। ये मेरी मामा अभी 2 दिन पहले लेकर आई थी और मेरी नीयत इस पर इतनी ख़राब हुई कि मैंने छोड़ा ही नहीं। मामा कहती है कोई नई चीज़ तो छोड़ दिया करो, पर मैंने कहा मामा नहीं, मैंने नहीं करना ऐसे। तो जी मैं यहाँ पर अपनी मैकरोनी इंजॉय कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप भी बनाइए और अपनी लाइफ को ईजीली इंजॉय करिए। जो आपके पास अवेलेबल है उसके साथ काम कीजिए और आप प्लीज़ ऑनलाइन काम पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। उसके बारे में हर चीज़ की डिटेल्स अपने पास रखा करें, यूट्यूब की वीडियो पर सर्च किया करें ताकि आपके लिए भी आपकी लाइफ आसान हो। अपनी मैकरोनी इंजॉय कर रही हैं और मुझे भी आप दुआओं में याद रखिए और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। कि अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।